ह्यूमन ब्रेन जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक वेपन समझा जा सकता है। अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और अगर आपने इसको इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप दुनिया की बुलंदियों को बड़े इजी तरीके से छू सकते हैं। इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको एक डेबिट सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या वो सोचते हैं कि जिन्होंने ब्रेन के मतलब स्टडी की हुई है ऐसे वही जो है वो इसको स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है हर इंसान को इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए ताकि वो अपने ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर सके और ब्रेन के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो दुनिया के अंदर अपना एक सक्सेसफुल पॉइंट बना सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप अपने ब्रेन के फंक्शन के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल करते हुए आप अपना वर्ल्ड के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन सकते हैं। मैं आज आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उन 5 स्टेप्स को जो है वो आपने रीड करना है, अच्छे तरीके से इसको लिसन करना है ताकि आप अपने ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करके जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो वर्ल्ड के अंदर बन सकें। और मजीद एंड में जो है वो मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा ताकि आप उन ग्रुप्स को स्टडी करते हुए जो है वो आप इनके ऊपर मजीद स्टडी कर सकें, मजीद तहकीक कर सकें ताकि आप दुनिया के अंदर जो है वो तरक्की कर सकें। तो चलिए चलते हैं इसके पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप जो है वो इसका टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ मीन के हमारे अंदर जो इमोशन होते हैं, बिलीफ होते हैं, रिएक्शंस होता है। अगर मैं आपको इसको फॉर एग्जांपल के तौर पर गाइड करूं कि कैसे जो है ये तीनों चीज़ें जो है वो रिएक्ट करती हैं। लेट्स सपोज आप किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है वो फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने इस सिचुएशन को जो है वो कैसे फेस करना है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। आपका दिमाग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इसी सिचुएशन को जो है वो इसमें एंगेज रहता है। आप कंटिन्यूसली डे एंड नाइट आप यही सोच रहते हैं कि मैंने इस मसले से कैसे निकलना है, कैसे निकलना है, कैसे इसको ओवरकम कर सकूं। पहली एग्जांपल तो ये है। अब इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको इसको मजीद अच्छे तरीके से एग्जाम्पल मजीद अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको समझ सकें। जैसे जस्ट लाइक ये ऐसे ही है कि जस्ट लाइक आप जो है वो घर में ऊंची ऊंची बोल सकते हैं, आप किसी के ऊपर भी शाउटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्लासरूम में जाते हैं, जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं या जब आप किसी के सामने बहुत सारे लोगों के सामने आपने बोलना होता है तो वहाँ पे आप अचल हो जाते हैं। वहाँ पे आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि आपने इसको सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस तरह की मिलेगी जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रेन को जो है वो एक नॉर्मल से नॉर्मल कैटेगरी में ले हैं। जस्ट लाइक एक अमेरिकन सिंगर था जो उसने क्या किया कि उसका ब्रेन अफेक्ट हो चुका था, तो उसने ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा जो है वो अपने ब्रेन को एक्चुअल पोजीशन के ऊपर ले आया था। उसने अपने ब्रेन की जो थॉट थी उसको कंट्रोल कर लिया था और इस तरीके से वो फिर अगेन अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो गया था। चलिए चलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ह्यूमन साइकोलॉजी का जो सेकंड स्टेप है वो ह्यूमन साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम दुनिया के अंदर रहते हैं। दुनिया के अंदर जो है वो हम डेली बेसिस पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज होते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, जो हमारा दिल और दिमाग अच्छे तरीके से महसूस कर रहा होता है। उससे रिलेटेड जो है वो हमारा जिस्म जो है वो इमोशन जो है वो क्रिएट करता है। हमें हर चीज़ से रिलेटेड जो है वो कुछ ना कुछ इमोशन जो है वो हमारे माइंड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा इमोशन जो है वो कहता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। समटाइम जो है वो लाइफ में वक्त इस तरह का आता है कि हमारी जो इमोशंस हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमसे कुछ जो है वो गैर इरादी तौर के ऊपर दूसरा काम जो है वो करवाना शुरू कर देते हैं जिनको हम इंटेंशनली जो है वो करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन इमोशन जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके होते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक ये एक ऐसी ही एग्जांपल है कि अगर हम जैसे मार्केट में जाएं तो हम बहुत सारे जो रेस्टोरेंट की दुकानें देखते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर की दुकान देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने बर्गर खाना है। हमारे इमोशंस कहते हैं, हमारे टेस्ट बड जो है वो जनरेट होते हैं कि हमने जो है बर्गर खाना है, लेकिन हमारे जो है वो मेंटली इस चीज़ की इजाज़त नहीं। अगर मैं इसकी आपको दूसरी एग्जांपल दूं तो दूसरी एग्जांपल इस तरह सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं। हम इंटेंशनली जो है वो उस काम को टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इमोशन जो है वो हम कहते हैं कि नहीं, हमने जो है वो एक मूवी को वॉच करना है या हमने किसी ड्रामे को वॉच करना है या हम जो है वो किसी और चीज़ की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन जो है वो हम इस काम को मुकम्मल ना कर सकें। लेकिन समटाइम जो है वो हमारे इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हम जो है वो अपने काम को मुकम्मल करने के बजाय जो है वो गैर इरादी तौर पर दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस हो जाते हैं और हमारा काम जो है वो पेंडिंग हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने जो है वो रात को सोते वक़्त जो है वो अलार्म लगा देते हैं ताकि हमने सुबह टाइम पे उठना है, उठ के जो है वो हमने ऑफ़िस जाना होता है। जब हम सुबह के टाइम पे हम नींद में होते हैं, अलार्म बजता है तो हम एकदम से जो है वो इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। वो हमें कहते हैं कि नहीं जो है वो थोड़ी देर और सो जाओ, तो हम जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो ऑफ़िस मूव कर जाएँगे। इस तरीके से इमोशन जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जो है वो हम किसी गली में से गुज़र रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो है वो चाय का स्टॉल लगा के खड़ा होता है, तो हम क्या हम सोचते हैं माइंड के अंदर ही हमारे इमोशन हमारे ऊपर हावी होते हैं कि एक कप जो है वो चाय का पी लिया जाए। लेकिन हम जो है वो इंटेंशनली ऑफ़िस जा रहे होते हैं, लेकिन हम अगर चाय पी लेंगे तो हम जो है ऑफ़िस से लेट हो जाते हैं। लेकिन समटाइम हमारे ऊपर इमोशन हावी आ जाते हैं कि कोई नहीं, चाय पी लो, थोड़ी देर तक जो है वो ऑफ़िस चले जाएँगे। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे समटाइम इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, समटाइम जो है वो हम इमोशंस को जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरीके से जो है वो समटाइम इमोशन क्या करता है, वो हमारे माइंड, बॉडी और जो जिस्मानी सोचने की सलाहियत है उसको कोरिलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। समटाइम इमोशन हमारे ऊपर हावी हो रहते हैं, समटाइम हम इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इनके ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके ताकि जो है वो हम सही तरीके से जो है वो अपने वर्क को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें।